टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत 61 रन से हराया। ईशान ने 77 रन बनाए। इंडिया ने सुपर 8 में जगह बनाई। ईशान के शॉट पर तिलक को गेंद लगी। दोनों प्लेयर्स ने एक एक कैच भी छोड़ा। अभिषेक का टूर्नामेंट में दूसरा डक। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार। ईशान की 27 बॉल पर 50। अभिषेक चौथी बार शून्य पर आउट। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। देश भर में मनाया गया भारत की जीत का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी दौरा। कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इजरायल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई बड़े समझौतों पर लग सकती है मुहर। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आने का दिया है न्योता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मानसरोवर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना की। लोक मंगल की कामना। नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। हाल ही में कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का किया उद्घाटन। मुलुंड मेट्रो हादसे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 गिरफ्तार। स्लैब गिरने से हुई थी एक शख्स की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी शिकायतें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में एमसीएल हीराकुंड इंटरनेशनल हब मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था साहिल। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश में पुलिस। श्रावस्ती में फिर शर्मसार हुई स्वास्थ्य सेवाएं। श्रावस्ती में स्थित गिलौला सीएचसी में कथित वसूली का वीडियो हो रहा है वायरल। गर्भवती महिलाओं से बीएसटी और जांच के नाम पर पैसे लेने का आरोप। श्रावस्ती में जमीन माफिया का कथित आतंक। 75 वर्षीय मंदबुद्धि बुजुर्ग की सड़क किनारे जमीन का सिर्फ 50 रुपए में कराया बैनामा। बिजनौर में कांवड़ खंडित करने के आरोप में पेट्रोल पंप संचालक से की गई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के यूपी पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक ऑनलाइन अपराध गोष्ठी आयोजित। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने विशिष्ट अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बलिया में हत्या में शामिल फरार चल रहे 2 बदमाशों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष शर्मा ने नौतनवा तहसील का किया औचक निरीक्षण। तहसील परिसर, न्यायालय कक्ष और अभिलेखागार की बारीकी से जांच की। राजस्व वसूली में शिथिलता पर डीएम ने अमीनों पर जताई नाराजगी। हापुड़ में छात्रा से छेड़छाड़ का किया गया प्रयास। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमरोहा में कांवड़ियों की सेवा में लगे भंडारे में जमकर हुआ बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर घर में घुसकर किया गया हमला। महिला समेत कई लोग घायल। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
अमरोहा में भीषण अग्निकांड का मामला आया सामने। बिजनौर रोड पर फर्नीचर की 7 दुकानें जलकर हुई राख, लाखों का नुकसान। देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा। मघरा चौराहे के पास पिकअप और बाइक के सामने आमने हुई जोरदार भिड़ंत से लगी आग में जिंदा जली महिला। नोएडा के गढ़ी गोल चक्कर पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी पलटने से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना के बाद गढ़ी गोल चक्कर पर लगा लंबा जाम। शिवपुरी में वकील की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 शूटरों को किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी 2 गोलियां। राजनगर थाने में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। 2 आरक्षक किए गए निलंबित। पाली के सिंदरू की हाईटेक नर्सरी में 2 जगहों से बिजली चोरी का हुआ खुलासा। चोरी में इस्तेमाल केबल को किया गया जब्त। दिलवाड़ा में नहीं रुक रहा धमकियों का सिलसिला। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को फिर से मिली धमकियां। आज फिर आए धमकी भरे 2 कॉल। भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद मामला गरमाया। पेट दर्द में शिकायत के बाद छात्रा को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गुस्साए परिजन ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जालौर में भाजपा सांसद लुम्बा राम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में अचानक लगी आग। सांसद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान हुआ हादसा। भिवानी में डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू ने वाहन चोरी के मामलों में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूली 5 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल बरामद। थुनाग क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा। कुल्हड़ी सड़क पर बुनालीधार में गहरी खाई में गिरी जीप। हादसे में 3 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ मंदिर समिति ने घोषित की तारीख। प्रदेश में तबादलों के बाद हरिद्वार को मिले नए एसएसपी। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लड़ ने संभाला अपना चार्ज लेते ही कंट्रोल रूम का किया गया निरीक्षण। चंपावत के बाराकोट में स्कूल समय में बाजार में दिखे शिक्षक। जांच में स्कूल समय से पहले मिला बंद। खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों से मांगा जवाब। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचला। टक्कर लगने से मजदूर की मौके पर हुई मौत। पौड़ी के बाड़ा में आदमखोर गुलदार हुआ ढेर। मशहूर शिकारी और वन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। जसपुर के डाक बंगला क्षेत्र में भूमाफिया पर दबंगई का आरोप। नगर पालिका की बनाई सड़क जेसीबी से तोड़ी गई। दोषियों पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक रोकी। पुलिस जांच में बाइक चोरी की निकली। तलाशी में आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद। खटीमा के चकरपुर में 12 दिवसीय शिव मेले की तैयारियों को लेकर शिव मेला कमेटी, प्रशासन और पुलिस की हुई संयुक्त बैठक। मेले के सफल संचालन को लेकर व्यापारियों को दिए गए उचित निर्देश। देहरादून में बड़ा साइबर परीक्षा रैकेट हुआ बेनकाब। एसटीएफ ने एमकेपी कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर मारा छापा। एसटीएफ ने जांच तेज कर कई अहम सबूत जुटाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भारत दौरा। 17 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे इमैनुअल मैक्रो। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में होंगे शामिल। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को बनाया बंधक। बीएलए ने अपने सैनिकों की रिहाई की मांग की। ऑपरेशन हेराफ 2.0 के तहत पकड़े गए सैनिक।
पीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा कि भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी, चीन डेवलपमेंट में सहयोगी। शेख हसीना की वापसी पर कहा, कानून अपना काम करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में 3 जनवरी को हुए सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका ने एक सीक्रेट हथियार का किया इस्तेमाल। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार की वजह से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूरोप की आजादी की गारंटी नहीं, यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो रूस से एक्स्ट्रा तेल नहीं खरीदेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बांग्लादेश के चपाइनबाबगंज में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी के आरोप में एक और नाव पर किया हमला। इस हमले में 3 लोगों की मौत। बांग्लादेश में एक नए युग की हुई शुरुआत। 17 फरवरी को शपथ लेंगे तारिक रहमान। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत और चीन समेत कुल 13 देशों को दिया गया है न्योता। टेक्सास के नेवल एयरबेस पर क्रैश हुआ अमेरिका का F-35 फाइटर प्लेन। पायलट ने खुद को किया इजेक्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर की बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों पर विचार विमर्श किया। पंजाबी मॉडल हिमांशी खुराना को लॉरेंस गैंग की धमकी। कहा, 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मार देंगे। बिग बॉस 13 में आ चुकी है नजर। मशहूर बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के बर्थडे वीडियो पर बवाल जारी। गणेश की तस्वीर के सामने पार्टी करते दिखे अभिजीत। उदित नारायण संग वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया में मचा बवाल। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता धनुष को एक बड़े कानूनी विवाद का करना पड़ रहा है सामना। प्रोडक्शन कंपनी थेनाडल फिल्म्स ने 2016 की ठप फिल्म पर मांगा हर्जाना। 1 हफ्ते में जवाब देने का अल्टीमेटम, कानूनी कार्रवाई। ऋषभ रिखीराम शर्मा के दावों पर अनुष्का शर्मा का रिएक्शन। बोली, वो मेरे पिता पंडित रवि शंकर के आखिरी या सबसे युवा शिष्य नहीं है। वैलेंटाइंस डे पर बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक सॉन्ग हुआ रिलीज। गाने मैं हूं में दिखे सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की लविंग केमिस्ट्री। विजय रश्मिका ने 60 करोड़ का नेटफ्लिक्स का ऑफर ठुकराया। रिपोर्ट में दावा, शादी के वीडियो के एक्सक्लूसिव OTT स्ट्रीमिंग राइट्स मांगे गए थे। अमृता राव ने मधुबाला की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। हावड़ा ब्रिज पर गाया मशहूर गाना आइए मेहरबान। वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकन सिंगर निक जोनस ने अपनी शादी का वीडियो शेयर करते हुए एक दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा, हमेशा के लिए मेरी वैलेंटाइन। अनन्या पांडे ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड वॉकर बेलेंको को जन्मदिन की प्यारी शुभकामनाएं दी और लिखा, तुम सबसे अच्छे हो।